मेरे को ऐसे लग रहा है कि क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में इसी दौर से गुजरा हूँ। जितने भी मैंने कोट बनाए हैं, जितने भी मैंने गाने बनाए हैं, और जो भी कविताएं मैंने बनाई हैं, वो मेरी जिंदगी के, मेरे अपने खुद के मेरे अनुभव है। उन अनुभवों को मैंने चेष्टा की है उनको शब्दों में पिरोने का। और तो उसी हिसाब से मैंने ये कोट बनाया है कि नो ग्रेविटी जोन। कि क्या होता है कि जैसे समझिए, हम जानते हैं जैसे अगर स्पेस, अगर नो ग्रेविटी, जो पृथ्वी है वो उसमें ग्रेविटी है, वो अपने को नीचे, कोई भी चीज हम फेंकते हैं तो नीचे आकर्षण नीचे खींचती है पृथ्वी, आकर्षण के जो जो सिद्धांत है उसके हिसाब से, ये हम सब लोग हमको जानते हैं। मैंने एक चीज रियलाइज की कि शेयर बाजार के अंदर में जब तक हम शेयर बाजार की इनकम पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि मैं मेरी आधी जिंदगी यही करता रहा, आधी से ज्यादा जिंदगी यही करता रहा, क्योंकि शेयर बाजार की इनकम के पीछे ही मेरे घर खर्चे के लिए मैं डिपेंडेंट था, हमेशा निर्भर रहा कि शेयर बाजार का पैसा आएगा तो मेरा घर खर्चा चलेगा, शेयर बाजार का पैसा आएगा तो शायद मैं कोई घर लूंगा। तो घर लेना और वो तो दूर की बात है, घर खर्चा चलाने के लिए भी मैं शेयर बाजार के इनकम पे निर्भर रहता था। क्योंकि तो वो उसको मैंने बताया ग्रेविटी है कि वो जो घर के खर्चे, आपका घर की जो जिम्मेदारी है, वो आपको खींचती है। खींचती इन द सेंस, आपको शेयर ज्यादा दिनों तक आप होल्ड नहीं कर सकते हो। थोड़ा प्रॉफिट आएगा तुरंत आप उसको बेचने के लग जाओगे कि भाई मेरे को तो 50,000 रुपया चाहिए, घर खर्चा चलाना है मेरे को, तो 50,000 रुपया का, तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी और आप वो 50,000 के चक्कर में रह जाओगे। या किसी का खर्चा 15,000 ही है समझिए महीने का, या कोई 2 लाख ही है, जो भी है, लेकिन आपका दिमाग उसी धुरी में घूमेगा। तो वो आकर्षण जो है ना, वो आपको खींचता रहेगा। तो मैंने ये किया, जब से मैंने मेरी इनकम को शेयर बाजार से अलग किया और मैंने कुछ ऐसी फिक्स इनकम बनाई जिसके कारण मेरा घर खर्चा सुरक्षित हो गया, और मेरे को शेयर बाजार के इनकम के कारण या डिविडेंड के कारण या प्रॉफिट बुकिंग के लिए मेरे को जरूरत नहीं थी कि उसके कारण मेरा कोई भी खर्चा चलेगा। जब मैंने इन दोनों को अलग किया, तो मैं शेयरों को अब 10 साल तक होल्ड कर सकता हूं। या शेयर मेरा 500 रुपया वाला शेयर 2,000 रुपया होता है और 2,000 वाला वापस 500 रुपया हो जाता है, तब भी मैं ऊंट के जैसे बैठे रह जाता हूँ। जैसे बोलते हैं ना, माटी खाया हुआ ऊंट यूं ही बैठे रहता है, वैसे मैं शवासन में बैठे रहता हूँ कि चलो जो हो गया, 500 का 2,000 हो गया तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा है। और 2,000 का वापस 500 हो गया तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि स्टोरी इंटैक्ट है। इसके पीछे कारण है कि फंडामेंटल उसके अंदर में इंटैक्ट है। ये जब हुआ, जब मैं नो ग्रेविटी जोन में पहुंचा कि हाँ भाई आकर्षण के सिद्धांत से लग, तो मेरी जिम्मेदारियां सेफ है, अब मैं चौके छक्के लगा सकता हूं शेयर बाजार के अंदर में। तो इसको मैंने लोगों को समझाने की चेष्टा की है कि आप भी ऐसा करो कि शेयर बाजार की इनकम के ऊपर अपने आप को मुक्त करो, उसके निर्भरता पे, उसके उस पर निर्भर मत रहो, तो शायद आप लंबा खेल सकते हो।